क्या आप जानते हैं कि 1950 के बाद भी भारत पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं था? और इस सवाल का जवाब छुपा है आर्टिकल 1 और डी फैक्टो ट्रांसफर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन उस वक्त भी कुछ टेरिटरीज भारत की कंट्रोल में नहीं थी। उनमें से एक ऐसी टेरिटरी थी पौंडीचेरी, जो कि फ्रांस के अधीन थी या फ्रांस के अंडर थी। 1954 में फ्रांस ने इन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को दे दिया, जैसे कि पुलिस, रेवेन्यू और गवर्नेंस। इसे कहते हैं डी फैक्टो ट्रांसफर। अब डी फैक्टो ट्रांसफर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इन प्रैक्टिस बट नॉट इन लॉ इंडिया ने इनकी गवर्नेंस संभाल ली, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सॉवरेनिटी या लीगल सॉवरेनिटी अभी भी फ्रांस के पास ही रही। इसलिए ये लीगल ट्रांसफर नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल कंट्रोल था उस टेरिटरी के ऊपर। इनका लीगल ट्रांसफर हुआ 1962 में, जब टेरिटरी ऑफ सीजेशन साइन हुई। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का रोल समझिए। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ यूनियन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि इंडिया कोई लूज फेडरेशन नहीं है, बल्कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आर्टिकल 1 ये भी मानता है कि इंडिया सिर्फ स्टेट्स का नहीं है, बल्कि यूनियन टेरिटरीज का भी संघ है। इसलिए जैसे ही पौंडीचेरी लीगली इंडिया का हिस्सा बनी, आर्टिकल 1 के तहत वो ऑटोमेटिकली भारत की टेरिटरी हो गया। आज का पौंडीचेरी सिर्फ एक सिटी नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल है कि कैसे हिस्ट्री और डी फैक्टो ट्रांसफर और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रिंसिपल मिलकर एक मॉडर्न इंडिया को शेप करते हैं। ऐसे और कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट्स के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।